विदेश नीति पर सरकार का विपक्ष को करारा जवाब। संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोली, भारत की विदेश नीति बहुत ऊंची, मोदी ग्लोबल एजेंडा सेट करते हैं। नेहरू ने व्यक्तिगत सम्मान कमाया, मोदी ने दुनिया में देश को सम्मान दिलाया। पाकिस्तान से रिश्तों पर सुषमा स्वराज बोली, हमने पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश की, लेकिन आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकता। चीन से जारी तनातनी को लेकर सुषमा बोली, डोकलाम विवाद युद्ध से नहीं, बातचीत से सुलझाएं। डोकलाम में चीन का होना चिंता की बात, भारत चीन सीमा पर शांति जरूरी। कहा 2012 में जो समझौता हुआ, भारत उस पर बना रहेगा। चीन को लेकर सुषमा स्वराज बोली, अब सामरिक नहीं आर्थिक क्षमता का युग है, आर्थिक विकास में चीन भी बड़ा सहयोगी है। कहा युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं। सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी को घेरा, कहा चीनी राजदूत से क्यों मिले राहुल। पूछा 2008 में ग्वादर में चीन घुसा, तब भारत में किसकी सरकार थी। सुषमा ने कहा अमेरिका में रहकर पीएम मोदी ने ट्रंप को चुनौती दी, मोदी ने ट्रंप को चुनौती देने का मादा है। सुषमा स्वराज बोली, आतंकवाद पर अमेरिका रूस भारत के साथ, यूएस रूस का साथ होना भारत की विदेश नीति की सफलता। मोदी के इस्राएल दौरे को लेकर सुषमा स्वराज ने कहा, इस्राएल हमारे साथ, हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं। मैं पहले फिलिस्तीन गई फिर इस्राएल, इस्राएल से दोस्ती के प्रति फिलिस्तीन सकारात्मक है। सुषमा स्वराज बोली, आज अरब देशों से अच्छे संबंध भारत के, सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। सिक्किम के डोकलाम को अपना इलाका होने का दावा करने वाले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर दिखाई भारत को आंख। अब कहा डोकलाम विवाद भूटान चीन का मामला, भारत का लेना देना नहीं, अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर चीन हर कदम उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक डोकलाम में अब भी भारत के 350 सैनिक तैनात, सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। चीन ने हालांकि दावा किया था कि अब सिर्फ भारत के 40 सैनिक रह गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया, सेना के मेजर कमलेश पांडे और एक जवान शहीद, 3 जवान घायल। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली इस हमले की जिम्मेदारी। शहीद मेजर कमलेश पांडे 62वीं राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर थे। वो मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले थे। मेजर की शहादत की खबर से गांव में शोक का माहौल है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में से एक आतंकी कैश वैन लूट में शामिल था। कुलगाम में 1 मई को कैश वैन लूट कांड में 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रहा है भारत। इस साल अब तक 119 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि 37 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे जाने से पहले फोन पर सेना से हुई बातचीत में आतंकी अबू दुजाना ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से आतंकी घोषित करने की राह में चीन ने फिर डाला रोड़ा, 3 महीने के लिए रोक और बढ़ाई। देशभर में सरकारी तेल कंपनियों के 56,000 पेट्रोल पंप पर काम करने वाले करीब 9 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, बीमा सुरक्षा का भी फायदा मिलेगा। बीजेपी सांसद अमर शंकर सामने ने राज्यसभा में ब्लू व्हेल गेम का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गेम को बनाने वालों को रूस में जेल भेजा गया, यहां भी सरकार इस तरह की गेम पर रोक लगाए। गुजरात के राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल होगा, अंतरिम रोक की कांग्रेस की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। कोर्ट ने कहा पूरे मामले की संवैधानिकता परखेंगे, अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते, सितंबर में अब अगली सुनवाई। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी राज्यसभा चुनाव में नोटा हटाने की मांग की थी। कल बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को वोटिंग होनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोहतक में बोले कांग्रेस पिछड़ा विरोधी। कहा राज्यसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिलाने में रोक लगाई। हरियाणा दौरे पर गए अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। कहा खट्टर सरकार में कोई भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और घोटाला नहीं। रोहतक में अमित शाह की सुरक्षा में चूक, गौचरण भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संत गोपालदास मीटिंग स्थल पर मरा हुआ सांड लेकर पहुंच गए। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू न करने का आरोप, पुलिस ने संत को हिरासत में लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई के मौके पर एक पत्र लिखा था, जिसे प्रणब मुखर्जी ने सार्वजनिक किया। पत्र में पीएम ने प्रणब दा को अपना मेंटर बताया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, पत्र दिल को छू गया। आज दिल्ली में महाराष्ट्र के सांसदों से मिले पीएम मोदी, कहा जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाए सांसद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में भारतीय वन सेवा के नए अफसरों से मुलाकात की। कोविंद ने अफसरों को संबोधित करते हुए 21वीं सदी में पर्यावरण के गिरते स्तर से इंसान का जीवन खतरे में है, कहा पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार की मुश्किलें और बढ़ी। शिव कुमार के दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले। कल शिव कुमार के 39 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो, कहा बेंगलुरु के रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान बंदूकधारी होटल के भीतर ऐसे घूम रहे थे जैसे विधायक नहीं अपराधी हैं। इनकम टैक्स रेट पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा सरकारी तंत्र और पैसे का इस्तेमाल कर बीजेपी अहमद पटेल को असंवैधानिक तरीके से चुनाव हराना चाहती है। नीतीश कुमार से नाराज चल रहे शरद यादव बना सकते हैं नई पार्टी। शरद यादव के करीबी और 2 बार बिहार विधान परिषद सदस्य रहे विजय वर्मा ने संकेत दिए। जेडीयू ने नाराजगी को खारिज किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा पिछले 20 महीने में लिए गए तमाम फैसलों की जांच होगी और जो भी कमी पाई जाएगी उसे दुरुस्त किया जाएगा। एबीपी न्यूज की खबर का असर। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल ने गलती सुधारी। कर्मचारियों की डिक्लेरेशन फॉर्म में वर्जिनिटी शब्द की जगह लिखा अविवाहित। देश के 4 राज्यों में चोटी काटने की 80 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। एबीपी न्यूज पर मनोचिकित्सक का दावा, परेशानी और तनाव की वजह से फैल रही अफवाह। देश की राजधानी दिल्ली में भी चोटी कांड से दहशत में लोग। नजफगढ़ के धर्मपुरा में जाहिदा खान नाम की महिला की चोटी काटी। सुबह 4 बजे सोते वक्त की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फिर एक महिला की चोटी काटी गई। अमर कॉलोनी में रहने वाली रेखा ने कहा सुबह 6 बजे उठने के बाद उसने देखा कि उसकी चोटी कटी हुई है। अकेले हरियाणा में चोटी कटने के 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े महिला की चोटी काटने की घटना सामने आई। पीड़ित महिला घर में अकेली सोई हुई थी। परिवार को बेहोशी की हालत में मिली महिला। इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के मथुरा में यमुना पार इलाके में 2 महिलाओं की चोटी कटी। अकेले मथुरा में महिलाओं की चोटी कटने की 2 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चोटी कटने की घटनाओं पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कहा शुरुआती जांच में अफवाह लगती है, लेकिन कोई शरारती तत्व है तो फिर कार्रवाई होगी। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने बहनों को तोहफा दिया। राखी बांधने के लिए रोडवेज की बसों में नहीं लगेगा किराया। बिहार के रोहतास में स्वच्छता अभियान की टीम को देखकर खुले में शौच कर रहे 2 बच्चे नदी में कूदे। दोनों बच्चों की डूबने से मौत हुई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बिहार के भोजपुर में गौरक्षकों ने बीफ ले जाने के आरोप में 3 युवकों को जमकर पीटा। आरोप है ट्रक पर बीफ ले जाया जा रहा था। गौरक्षकों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाकर NH 84 को घंटों तक जाम किए रखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए गुवाहाटी पहुंचे। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 83 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लखीमपुर और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए असम में। उत्तर गुजरात में आई बाढ़ से बड़ा नुकसान दूध और दूध से बनने वाली चीजों को लेकर हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में अमूल डेयरी को कुल 70 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। यूपी के इटावा में एक रेस्टोरेंट मालिक की जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक फट गया। जेब में मोबाइल फटने से चारों ओर धुआं फैल गया। मोबाइल ओप्पो कंपनी का था। पीड़ित दुकानदार ने कंपनी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड में खड़ी ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। ये बोगी यात्री ट्रेन की नहीं थी। डीआरएम ने जांच टीम गठित कर दी। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में पेट्रोल पंप पर एक कार के ऑटो से टच होने पर मारपीट। ऑटो सवार 2 लोगों ने कार सवार शख्स की पिटाई कर दी। सीसीटीवी में पिटाई की वारदात कैद। पेट्रोल पंप कर्मियों ने भी पिट रहे शख्स को बचाने की कोई कोशिश नहीं की।
राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तरफा प्यार में पागल आशिक की खौफनाक करतूत। घर में घुसकर लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। कनखल के पास पुलिस ने 2 युवक 2 युवतियों को हिरासत में लिया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म। 3 विकेट पर भारत ने 344 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ दिए हैं। विराट कोहली सस्ते में निपटे। श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ा। 4000 के क्लब में शामिल हुए चेतेश्वर पुजारा 50वें टेस्ट में यह मकाम हासिल कर पाए। अजिंक्य रहाणे 103 रन बनाकर टिके हुए हैं। हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह और पैराथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को संयुक्त तौर पर मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के लिए 17 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। भारत और चीन में सीमा पर तनाव के बीच बॉक्सिंग रिंग में भारत के विजेंदर सिंह चीन के जुल्फिकार मेहमत अली को हराने के लिए तैयार। शनिवार को मुंबई में मुकाबला। जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए शाहरुख और अनुष्का। शाहरुख ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, फिल्म में उनका गाइड का रोल पहले गाइड पर बनी फिल्मों से अलग है। कल फिल्म रिलीज हो रही है। वाराणसी में एक दुकान पर शाहरुख खान के नाम से पान बिक रहे हैं। ये वही दुकान है जहां शाहरुख और अनुष्का 2 दिन पहले अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।